हेलो फ्रेंड्स, आई एम उर्मिला सालुंके। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लेसन है जिसका नाम है शुक्र तारे के समान। आज हम इसके देखने वाले हैं सॉल्यूशंस 9वीं कक्षा से लेसन नंबर 8 शुक्र तारे के समान। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? सॉल्यूशन है, महादेव भाई अपना परिचय पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर और गांधी जी के हम्माल के रूप में देते हैं। यहाँ पर पीर मतलब महात्मा, सिद्ध, संदेश देने वाला। बावर्ची मतलब खाना बनाने वाला। भिश्ती मतलब मशक से पानी ढोने वाला। और खर यानी गधा। महादेव भाई अपना परिचय सभी काम करने वाला मैं हूँ, ऐसा मैं हम गांधी जी का हम्माल हूँ, इस तरह से वह अपना परिचय देते थे। सवाल क्रमांक 2, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? यंग इंडिया के मुख्य लेखक हार्निमान को देश निकाला कर दिया गया था। वे इंग्लैंड चले गए थे, अतः मुख्य लिखने वाला चला गया था। यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी इसलिए रहने लगी कि हार्निमान को गांधी जी का अनुयायी होने के कारण देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। सवाल क्रमांक 3, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में यह निश्चय किया कि यह हफ्ते में 2 बार छपेगी, क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन में लीन रहने के कारण गांधी जी का काम बहुत बढ़ गया था। इसीलिए उन्होंने यह निश्चय कर लिया था। गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? सॉल्यूशन है, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने अहमदाबाद में वकालत भी शुरू कर दी थी। सवाल क्रमांक 5, महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? उत्तर है, महादेव भाई के झोलों में समाचार पत्र, मासिक, पत्रिकाएं, पत्र और पुस्तकें भरी रहती थी। सवाल क्रमांक 6, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? सॉल्यूशन है, महादेव जी ने गांधी जी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो यंग इंडिया नामक पत्र में छपता रहा। सवाल क्रमांक 7, अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? सॉल्यूशन है, अहमदाबाद से यंग इंडिया, नवजीवन 2 साप्ताहिक निकलते थे। महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? महादेव भाई दिन में 17-18 घंटे काम करते थे। वे दिन में लगातार काम करते थे। लगातार चलने वाली यात्राओं, विशाल समुदायों, समाजों, मुलाकातों, चर्चाओं और बातचीत के बीच स्वयं कब खाते, कब नहाते या कब सोते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता था। वे दिन में लगभग 17-18 घंटे काम करते थे। महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? सॉल्यूशन है, महादेव गांधी से गांधी जी की निकटता निम्न वाक्य से सिद्ध होती है। एरे जख्म जोगे नहीं जशे, यह का घाव कभी योग से भरेगा नहीं। महादेव भाई से गांधी जी की निकटता
भर्तृहरि के भजन की इस पंक्ति से सिद्ध होती है। एरे जख्म जोगे नहीं जशे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद के सालों में भी अपने नए कार्यकर्ता प्यारे लाल जी को कुछ कहना होता तो उस समय भी गांधी जी के मुंह से अचानक ही महादेव का नाम ही निकलता था। गांधी जी उन्हें भुला नहीं पाए थे। गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? सॉल्यूशन है, गांधी जी जब 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब जा रहे थे तो पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तभी गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था और तभी से वे इसी रूप में पूरे देश में लाडले बन गए थे। महादेव गांधी जी के लिए पुत्र से भी बढ़कर थे। महादेव गांधी जी के लिए पुत्र से भी बढ़कर थे। सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे। गांधी जी ने उनको तत्काल ही पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। फिर सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कह दिया था। गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? सॉल्यूशन है, गांधी जी से मिलने आने वालों से महादेव जी खुद मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करते और गांधी को बताते। इसके बाद वे आने वाले को गांधी जी से मिलवाते थे। गांधी जी के सामने अंग्रेज़ों के जुल्मों और अत्याचारों की कहानियाँ पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल ग्राम देवी के भावी भवन पर उमड़ते रहते थे। जो लोग गांधी जी से मिलने के लिए आते थे उनसे पहले महादेव भाई मुलाकात कर उनकी क्या कहते थे, समस्याएं सुनते थे। फिर वे उनकी बातों की संक्षिप्त यानी शॉर्ट में टिप्पणियाँ तैयार करके उन्हें गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकात भी करवाते थे। महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? महादेव भाई ने सत्य का प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया जो कि गांधी जी की आत्मकथा थी। वे प्रतिदिन डायरी लिखते थे। यह साहित्यिक देन, डायरी और अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद है। शरद बाबू, टैगोर आदि की कहानियों का भी अनुवाद किया। यंग इंडिया में लेख लिखे। महादेव भाई देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र में गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियां पर टीका टिप्पणी करते रहे। इन्होंने टैगोर, शरतचंद्र आदि के साहित्य का अध्ययन करना शुरू किया था। महादेव जी की साहित्यिक देन यह थी कि उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया था। वे प्रतिदिन डायरी लिखते थे। महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? महादेव भाई भरी गर्मी में वर्धा से पैदल चलकर सेवाग्राम आते थे और जाते थे। 11 मील रोज गर्मी में पैदल चलने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। महादेव भाई वर्धा की असहनीय गर्मी में प्रतिदिन सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को पैदल वापस आते थे। आते जाते पूरे 11 मील तक उन्हें प्रतिदिन चलना पड़ता था। यह सिलसिला लंबे समय तक चला। इसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और यह उनकी अकाल मृत्यु का कारण बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? जवाब है, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी कहते थे कि वे सटीक होते हैं, उनमें कभी कॉमा की तक गलती भी नहीं होती है, लिखावट भी सुंदर है,
महादेव भाई की लेखन प्रतिभा अद्वितीय थी। उनके समान शुद्ध और सुंदर अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था। अन्य लोगों के लिखे लेखों में चाहे कमियां या खामियां मिल जाए, किंतु महादेव की डायरी में या नोट में क्या मजाल कि कहीं कॉमा या मात्रा की गलती मिल जाए। गांधी जी अन्य लेखकों से कहते थे कि महादेव के लिखे नोट के साथ मिलान कर लेना, और लोग दांतों तले अंगुली दबाकर रह जाते थे। अभी हम देखेंगे भाषा अध्ययन और इसके बाद हम देखेंगे 50-60 शब्दों के सवाल जवाब और आशय स्पष्ट कीजिए। अब देखेंगे भाषा अध्ययन से एक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। सप्ताह, साहित्य, व्यक्ति, राजनीति, अर्थ, धर्म, मास, वर्ष। सप्ताह साप्ताहिक, साहित्य साहित्यिक, व्यक्ति वैयक्तिक, राजनीति राजनीतिक, अर्थ आर्थिक, धर्म धार्मिक, मास मासिक, वर्ष वार्षिक। नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। अ, नि, अन, दूर, वि, को, पर, सु, अधि। आर्य, डर, क्रय, उपस्थित, नायक, आगत, आकर्षण, मार्ग, लोक, भाग्य। आर्य, अनार्य, डर, निडर, क्रय, विक्रय, उपस्थित, अनुपस्थित, नायक, अधिनायक। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? पंजाब में फौजी शासन ने बहुत कहर बरसाया। अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। राष्ट्रीय दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक को 10 साल की सजा मिली थी तथा 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पंजाब में फौजी शासन ने यह कहर बरसाया कि पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत उम्र कैद की सजाएं देकर उन्हें काला पानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीराम को 10 साल की जेल की सजा दी गई। लोगों पर अनगिनत अत्याचार किए गए। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। अपना परिचय उनके पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। सॉल्यूशन है, महादेव जी गांधी जी के सब छोटे बड़े सभी काम करते थे और सभी कार्य कुशलता पूर्वक करते थे। इसी कारण वे स्वयं को गांधी जी के पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर कहते थे और उसमें गौरव का अनुभव करते थे। इन पंक्तियों में लेखक गांधी जी के निजी सचिव की निष्ठा, समर्पण और उनकी प्रतिभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे स्वयं को गांधी जी का निजी सचिव ही नहीं बल्कि एक ऐसा सहयोगी मित्र मानते थे जो सदा उनके साथ रहे। वे गांधी जी की प्रत्येक गतिविधि, उनका भोजन, उनके दैनिक कार्यों में हमेशा उनका साथ देते थे। इसलिए स्वयं को उनका पीर अर्थात सलाहकार, उनका रसोइया, मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति तथा सब कुछ सह लेने वाले खर यानी गधे के रूप में भी मानते थे और लोगों को अपना परिचय हम्माल कहकर भी देते थे। महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? महादेव जी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे कर्तव्यनिष्ठ थे, विनम्र स्वभाव के थे, आने वालों के साथ सहयोग करते थे। उनकी लेखन शैली का सभी लोहा मानते थे। वे कट्टर विरोधियों के साथ भी सत्यनिष्ठता और विवेक युक्त बात करते थे। देश में ही नहीं विदेश में भी वे लोकप्रिय थे। इन्हीं सब कारणों से वे सबसे लाडले थे। वे महादेव जी गांधी जी के सहयोगी थे। उनका अधिकतर समय गांधी जी के साथ
देश भ्रमण तथा उनकी प्रतिदिन की गतिविधियों में बीतता था। वे समय समय पर गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते थे। महादेव जी जो लिखते थे वह बड़ा सुंदर व सटीक होता था। वह चाहे साधारण लेख हो या विरोधी समाचार पत्रों की प्रतिक्रियाओं का जवाब, सभी में उनकी शिष्टाचार भरी शैली होती थी। उनके कॉलम सीधी सादी भाषा में सुस्पष्ट व उच्च भावों से भरे होते थे। वे विरोधियों की बातों का जवाब उदार हृदय से देते थे। यही कारण था कि वे सबके लाडले बन गए। सवाल क्रमांक 2, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता था। सोल्यूशन के पेशे में उसका काम गलत को सही और सही को गलत सिद्ध करना होता है। इसमें पूरी सच्चाई से काम नहीं होता, इसलिए ही गांधी जी ने इसको छोड़ा था। प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि जब महादेव भाई और उनके जिगरी दोस्त नरहरि भाई ने एक साथ वकालत की पढ़ाई की थी, तब दोनों ने पढ़ाई खत्म होते ही अहमदाबाद में वकालत शुरू की। लेखक का यह मत है कि वकालत के पेशे में स्याह को सफ़ेद अर्थात काले कारनामों को भी उत्तम करार दिया जाता है तथा जो सही है उसे भी दलीलों के माध्यम से गलत सिद्ध कर दिया जाता है। इस व्यवसाय में कई बार वकील अपना दिमाग लगाकर सबूतों और दलीलों के बल पर गलत को सही और सही को गलत सिद्ध कर देते हैं, किंतु महादेव भाई ने हमेशा उचित और सही कार्य किए। महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? महादेव जी की लिखावट बहुत सुंदर थी। उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाइसराय को जाने वाले पत्र गांधी जी हमेशा महादेव जी से ही लिखाते थे। उनका लेखन सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। वे शुद्ध और सुंदर लिखते थे। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में उनके समान अक्षर लिखने वाला कोई नहीं था। महादेव शुद्ध व सुंदर लेख लिखते थे। पूरे भारतवर्ष में उनके जैसा लिखने वाला कोई भी नहीं था। वाइसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र गांधी जी इसीलिए महादेव भाई से ही लिखा कर लेते थे। उनके पत्रों की लिखावट देखकर वाइसराय भी लंबी लंबी सांस लेते थे। वे तेज गति से लंबी लिखाई कर सकते थे। उनकी लिखावट में कोई भी गलती नहीं होती थी। लोग टाइप करके लाई रचनाओं को महादेव की रचनाओं से मिलाकर देखते थे। उनके लिखे लेख, टिप्पणियाँ, पत्र और गांधी जी के व्याख्यान सब के सब ज्यों के त्यों प्रकाशित होते थे। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सेवाओं में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कोई कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था। पढ़ने वालों को मंत्र मुग्ध करने वाला था उनका शुद्ध और सुंदर लेख। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। उत्तर है महादेव देसाई जी को एक शुक्र तारे के समान माना गया है। वे चाहे थोड़े समय पर अपनी छटा से सबको मोहित करते रहे। जैसे शुक्र तारा अचानक छिप जाता है, उसी प्रकार महादेव भाई भी असमय काल के ग्रास बन गए। प्रस्तुत पंक्ति का यह आशय है कि जिस प्रकार नक्षत्र मंडल में तेजस्वी शुक्र तारे की दुनिया या तो शाम के समय या बड़े सवेरे केवल 1-2 घंटे के लिए देख पाती हैं, उसी प्रकार महादेव भाई भी गांधी जी के पास आधुनिक भारत के स्वतंत्रता काल में सन 1917 में पहुंचे। उन्होंने थोड़े से समय में ही अपनी लेखन प्रतिभा, अपने परिश्रम तथा देश के प्रति प्रेम की भावना से सारे संसार को अपनी ओर मोड़ लिया और शुक्र तारे की तरह अल्प समय में अपनी प्रतिभा से संपूर्ण विश्व को मंत्रमुग्ध करके सन 1935 में अस्त हो गए। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय लंबी सांस लेते रहते थे। सॉल्यूशन है महादेव देसाई जी की लिखाई बहुत ही सुंदर थी। वे जो पत्र लिखकर गांधी जी की ओर से भेजते थे
उन्हें दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय भी पढ़कर हैरत में पड़ जाते थे। लेख और लेखनी दोनों ही बहुत अच्छी थी कि वे लंबी लंबी सांस लेने लगते थे। प्रस्तुत पंक्ति का यह आशय है कि महादेव भाई द्वारा लिखे लेख, टिप्पणियाँ तथा पत्र अद्भुत होते थे। भारत में उनके जैसा किसी का भी अक्षर नहीं था। उनका शब्दों का चयन अलग था। वे इतनी शुद्ध और सुंदर भाषा में पत्र लिखते थे कि देखने वालों के मुंह से वाह निकल जाती थी। इसीलिए गांधी जी के पत्रों का लेखन महादेव जी से ही करवाया जाता था। वे पत्र जब शिमला में बैठे वाइसराय के पास जाते थे तो वे उनकी सुंदर लिखावट देखकर दंग रह जाते थे और लंबी लंबी सांस लेने लगते थे, क्योंकि सारी ब्रिटिश सर्विस में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था। भाषा अध्ययन से है मुहावरे। आड़े हाथों लेना, अस्त हो जाना, दांतों तली उंगली दबाना, मंत्र मुग्ध करना, लोहे के चने चबाना। सॉल्यूशन है आड़े हाथों लेना। पुलिस ने चोर को आड़े हाथों ले लिया। दांतों तले उंगली दबाना। 5 वर्ष के बालक को कंप्यूटर पर काम करते देखा तो सबने दांतों तली उंगली दबा दी। लोहे के चने चबाना। आतंकवादियों ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी लोहे के चने चबवा दिए। अस्त हो जाना। बहुत मेहनत के बाद भारतीय अंग्रेज राज्य के सूर्य को अस्त करने में सफल रहे। मंत्रमुग्ध करना। उसने अपने भाषण से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। वारिस, जिगरी, कहर, मुकाम, रूबरू, फर्क, तालीम, गिरफ्तार। सॉल्यूशन है वारिस यानी वंश, उत्तराधिकारी, मुकाम लक्ष्य मंजिल, तालीम शिक्षा ज्ञान सीख, जिगरी पक्का घनिष्ठ, फर्क अंतर भेद, गिरफ्तार कैद बंदी। उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। उदाहरण, गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। गांधी जी महादेव भाई को अपना वारिस कहा करते थे। 1. महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देते थे। 2. पीड़ितों के दल ग्राम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलते थे। देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते थे। 5. गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। सॉल्यूशन है महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में दिया करते थे। पीड़ितों के दल ग्राम देवी के मणि भवन पर उमड़ा करते थे। दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकला करते थे। देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी किया करते थे। गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे।